आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 31-2 तक हम लोग करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक तो ग्राफ को ही ड्रॉ करना है, लेकिन मेरे पास पीस वाइज फंक्शन जो है ना वो दिए गए हैं मुझे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में वो कह रहा है ग्राफ दी फंक्शंस। इसको मैं ले लेता हूँ तो सॉल्यूशन। दो तरह के फंक्शन दिए गए हैं, एक y एफ ऑफ एक्स को आप लोग y भी लिख सकते हो, आपको पता है। एक आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स, और इसकी जो डोमेन दे रखी है ये आप सिर्फ 0 से बड़ी वैल्यू दे सकते हो, यानी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल है 0 के और लेस देन आर इक्वल है 1 के। आप दे सकते हो 0 से लेके 1 तक वैल्यू। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं इधर। ज़ीरो पुट करोगे आप इसमें x की जगह पे तो y का आंसर भी 0 आएगा। सो 0 पे तो 0 आ गया। 0 के बाद आप लोग पुट कर सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 etc समथिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और आप किधर तक लगा सकते हैं 1 तक। मैं 1 ही लगाता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये वाला है। अगर आप x की जगह पे 1 लगाओगे तो y का आंसर 1 लगाने से y का आंसर भी 1 आ जाएगा। सो x की जगह 1 लगाने से y भी आपका 1 आ गया। दोनों को थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे इसको इसकी तरफ, इस तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। 1 के बाद आप कोई वैल्यू लगा नहीं सकते क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू ही लगानी है। सो आपका ग्राफ सिर्फ इधर से शुरू होगा और इधर तक जाएगा, बस। अब हम दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये वाला। इसमें y इक्वल है 2 माइनस एक्स के, और आपने जो वैल्यू देनी है वो देनी है 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखें इस ग्राफ में आपने 1 से बड़ी वैल्यू देनी है। अब 1 से बड़ी वैल्यू अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे शायद 1 से बड़ी वैल्यू 2 आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 1.1 भी हो सकती है, x ग्रेटर है 1 से। 1.2 भी हो सकती है, 1.01 भी हो सकती है। कोई कहेगा 1.01 नहीं, 1.001 भी हो सकती है। तो 1 से बड़ी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं बता सकते, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू बिल्कुल जो इसके पास होगी वो होगी। तो कोई 1.01 बोलेगा, कोई 1.001 बोलेगा, कोई 1.0001 बोलेगा। इसलिए जब हम इसको बनाते हैं इस ग्राफ को, तो हम शुरू 1 से ही करते हैं। हम कहते हैं चूँकि हमें 1 से ग्रेटर वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, हम उसी नंबर से शुरू करते हैं जिस नंबर पे ये वाला ग्राफ क्लोज हो चुका होता है। ये 1 पे क्लोज हो गया है, तो मैं फौरी तौर पे इस ग्राफ को 1 से ही शुरू करूँगा। तो मैं इस x की जगह पे 1 ही पुट करूँगा। x की जगह 1 लगाएंगे तो 2 में से 1, y का आंसर भी 1। सो 1 लगाने से आंसर आ गया 1। सो ये पहला पॉइंट है। इसको उधर मूव करेंगे, ठीक है। 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसको इधर मूव करेंगे, इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। 1 के बाद आप लोग लगा सकते हो, बेशक आप 1.5 लगा लो, 1.7, जो आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट 2 भी लगा सकते हैं। 2 पुट करूँगा अगर, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 में से 2 बाकी 0। तो 2 पे आंसर y का 0, तो 0 ये है। तो यही पॉइंट फिर आपका बनता है, जिस पॉइंट को लगाने से अगर 0 दोनों को बढ़ाएंगे तो वो इधर ही मिलेंगे। सो इसको इससे मिला दें, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैंने मिलाया, तो बस ये ग्राफ ही देता कि 2 के बाद आपने कोई वैल्यू 2 से बड़ी देनी नहीं है। 3, 4 तो है ही नहीं है।
तो इधर आपका ग्राफ बस जो है ये पूरा हो जाएगा। सो ये दो पार्ट्स में, एक ये पीस है, एक ये पीस है। ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 26 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने हमें दे रखा है y, ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल भी होता है। 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर x लेस देन आर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x ग्रेटर देन 1। हम इसे जब बनाएंगे अगर आप x की जगह पे 1 लगाओगे, फोर y इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x लेस देन आर इक्वल टू 1। 1 लगाओगे तो 4 में से 1 आंसर आएगा 3। सो 1 2 3, इसको भी मूव करेंगे, इसको भी मूव करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा। ये पहला पॉइंट आ गया। 1 से लेस आपने लगानी है, 1 से लेस आ जाएगा 0। 0 लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 4 में से 0 बाकी 4, तो ये 3 ये 4। सो ये सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास। ज़ीरो से पीछे आप पहले 1 लगाया, 1 से छोटा आपने 0 लगाया, उससे छोटा अगर मैं, ठीक है, आप इस तरह से ले रहे हो ना, ये 1 है और आप इससे लेस वैल्यू लगाना चाह रहे हो, 0 -1 -2। अगर मैं -1 लगाता हूँ x की जगह पे, -1 लगाने से -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आंसर 3 ही आएगा। सो इसको भी मूव करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया इधर। -2 लगाएंगे तो -2 लगाने से -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 में से 4 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, 0 आ रहा है इस पे आंसर। तो काफ़ी हैं इतने पॉइंट्स -2 तक। इस ये एक पॉइंट था, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया। -2 के बाद आप -3 भी लगा सकते हैं। -3 लगाएंगे तो वो नीचे 4 -9 -5 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसको इससे बढ़ाएं, इधर इसको बढ़ाएं, ये पॉइंट आएगा। इसको आप चाहें तो आप इससे भी मिला सकते हैं, जितना मर्जी लेके जा सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका इधर से ऐसे ये पॉइंट सारे आपस में ज्वाइन किए जाएंगे, तो ये आपका ये ग्राफ बनेगा इधर तक। 1 से बड़ी वैल्यू आप नहीं लगा सकते, 1 से लेस ही लगा सकते हो। तो इसका मतलब है 1 से 2 तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए ग्राफ इससे आगे नहीं जा सकता। नीचे आप जितना मर्जी, नीचे वाली वैल्यू 0, 1 से छोटी -2 -3 -4 -5 -6 -7, जो मर्जी आप इधर लगाते जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ ऐसे नीचे कुछ चलता जाएगा। उसके बाद नीचे वाले में आ जाते हैं। उसमें y इक्वल है x² + 2x के। तो इस वाले में अगर आप x की जगह पे, अब आपने वैल्यू देनी है x ग्रेटर देन 1, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपने इसको लेस देन 1 से आपने बनाया है। जब आपने नीचे वाले पे आना है तो आपने बिल्कुल उसी नंबर से शुरू करना है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 आपको पता नहीं। आप ये नहीं कह सकते ग्रेटर देन 1 आप 2 पुट करोगे। ग्रेटर देन 1 जो होगा वो बिल्कुल इसके पास 1.000 समथिंग नंबर होगा। तो आप ग्रेटर देन 1 आप लगा दो इसमें, तो शुरू 1 से ही करना है मैंने, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के लिए तो 1 लगाएंगे, इसमें 1 + 2 3 आंसर आएगा। सो 1 से आंसर आ रहा है 3, 1 को बढ़ाया 3 को, तो ये वाला पॉइंट आ गया 1 पे 3। 1 के बाद आप इससे बड़ा अगला 2 लगा सकते हो, 1.5 आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट 2 भी पुट कर सकते हैं। 2 लगाने से इसमें 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4, आंसर आएगा 8।
सो 2 लगाने से आंसर आएगा 8। सो 4 5 6 7 8। तो इसको मूव करेंगे, 2 को भी मूव करेंगे तो कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा जिधर आके दोनों मिलेंगे। सो आप इसको इस पॉइंट को इधर तक ले जाओगे। अब 3 4 5 6 जितना मर्जी लगाते जाओ, ये ग्राफ ऐसे और ऐसे अब ऊपर को चलता जाएगा। तो 3 लगाने से आंसर चूँकि बहुत बड़ा आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 15 आंसर आएगा। तो 15 बहुत दूर में, मैं 3 को नहीं लगा रहा, काफ़ी है, कुछ पॉइंट्स लगाने होते हैं बस, बाकी हमें आइडिया हो जाता है ग्राफ किस तरफ को जा रहा है। तो ये मेरा आंसर है। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका y जो है g ऑफ x को आप y कह सकते हैं। y इक्वल है 1/x के, ये x लेस देन 0। तो पहले इसको बना लेते हैं। आप इसमें इसको 0 से ही शुरू करेंगे। ज़ीरो से शुरू करेंगे। अगर आप, मैंने बोला था कि ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये x लेस देन 0 है, लेकिन शुरू आपने 0 से ही करना है, लेस देन 0 से शुरू नहीं करना। 0 से शुरू करेंगे। 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइन। तो 0 पे तो अनडिफाइन हो गया, कोई वैल्यू नहीं आई। 0 से छोटा नंबर अब लेने हैं, 0 से लेस नंबर, ये 0 है बाकी से, तो इससे लेस हम ले लेते हैं -1। सॉरी, इधर तो +1 आएगा ना, -1। -1 लोगे तो 1/-1, y का आंसर -1 ही आएगा। तो y का आंसर आ गया -1। तो दोनों को मूव करते हैं, इसको इस तरफ, इसको, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, इधर दोनों मिलेंगे। उसके बाद आप लगाओगे -2, 0 से छोटा नंबर। -2 लगाओगे 1/-2, वो आएगा -0.5। तो ये इसके सेंटर में करके आएगा 0.5 जो है ना, इसका हाफ। तो ये -1/2 है, ये -0.5 है। सो -2 को भी मूव करेंगे और इसको भी मूव करेंगे, -0.5 को भी। तो ये पॉइंट इधर आ गया। सो 1 और ये 2 पॉइंट आपके पास हो गए। उसके बाद हम x की जगह पे लगाएंगे -3। -3 लगाने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/, चूँकि x है तो 1/-3 आएगा, ये -0.33। तो ये इससे भी पहले आएगा, ये 0.5 है तो इससे 0.4 इधर होगा, इधर करके 0.33 होगा, -0.33। तो इसको भी मूव करेंगे और 3 को भी करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से आप कोई भी पॉइंट्स लगा सकते हो, 0 से छोटा, -4 भी लगा सकते हो, -5 भी, -6 भी, -7, -8, -9। अगर आप 10 लगाते हो, -10, तो 1/-10 आएगा 0.1, -0.1। तो वो बिल्कुल 0 और ये 0.1 इधर करके होगा, -3 से भी पहले। तो आप -1 को भी मूव करोगे इस तरफ, 10 की तरफ, और 10 को ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इनको आपस में मिला दो, इसको, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब -10 से आप -100,000 अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल इधर करके आएगा, 0.0001 बिल्कुल। तो ये जब उसको 1000 से मिलाओगे तो ये लाइन और ऊपर से जाएगा, उसकी तरफ जाएगी वो नीचे से। तो आपका ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस तरह से, यानी कि जब आपके पास लेट से कि -1000 अगर आप लगाते हो, x की जगह पे 1000 लगाते हो, तो -0 समथिंग आंसर आएगा। तो ये आपका ग्राफ और एक पॉइंट बिल्कुल इधर करके आएगा ऐसे। तो इसको इससे, तो ये ग्राफ आपका जो है इस तरह से करके, ये पॉइंट्स जो हैं इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से ग्राफ बिल्कुल x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस से ऐसे टच करके इस तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा नीचे करके आ रहा है। तो जो आप x की वैल्यू दे रहे हो, आपके पास y की वैल्यू और छोटी से छोटी आती जा रही है, तो आपका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रहा है। लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप कभी भी इसको वैल्यू 0 टच तभी करेगा ना जब आप आंसर दो x का कोई भी, तो आंसर 0। तो अब कभी आंसर 0 नहीं आएगा। आप जितनी बड़ी बड़ी वैल्यू 1 लाख भी दोगे तो 1/1 लाख,
0.00000 समथिंग एक्स का आंसर आ जाएगा वो बिल्कुल। तो ये सिर्फ ऊपर को जाएगा इसको, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं देगा, तो इसको टच नहीं करेगा। अच्छा, आपने वैल्यू देनी थी ज़ीरो से छोटी, आपने 1 से शुरू किया, ठीक है, ज़ीरो से छोटी -1 से। आप ज़ीरो से छोटी ये वैल्यू भी तो दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको देता हूँ माइनस, ज़ीरो से छोटी देता हूँ -0.1, ठीक है, पॉइंट्स में भी तो दी जा सकती है ना। तो वो दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -10। माइनस एक्स की जगह अगर -0.1 रखूँ, कैलकुलेटर से 1/0.1 करें, 10 आंसर आएगा। सो -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो ये जब आप 0.1 को भी मूव करेंगे इसकी तरफ और -10 को इसकी तरफ, तो ये पॉइंट आएगा, तो ये आगे इससे मिलेगा। अब जैसे आप इधर बड़ी वैल्यू देते जाओगे -11 -x की, तो y के आंसर बड़े आएंगे, ठीक है। अगर आप इधर 0.001 दोगे तो y का आंसर बहुत बड़ा आएगा। सो ये ग्राफ इधर को भी नीचे को जाएगा। सो ये ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस के पास से होता आता है ऐसे होकर, और वाई एक्सिस के पास इस तरह से चला जाता है। तो ये हो गया y = 1/x का ग्राफ, जब आप सिर्फ नेगेटिव वैल्यू देते हो। अब दूसरा ग्राफ इसमें क्या था, y = x। उसमें आपने 0x > 0 वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करके लिखें ये बनेगा। अब >0 में आप वैल्यू दोगे 1 दोगे, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 पे तो अभी भी अनडिफाइन ही है, सॉरी ये 0 पर डिफाइन है, इसको देनी है ना। आप इसको 0 से आपने शुरू करना है, तो 0 दोगे तो y, तो आंसर भी 0, तो पहला पॉइंट ये आएगा 0 पे 0। 1 दोगे तो आंसर y x की जगह पे तो y = 1 ही आ जाएगा, ठीक है। एक नीचे वाले ग्राफ में ये वाला कर लेते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो इसको भी मूव करो, इसको भी मूव करो, तो ये पॉइंट, तो ये इस तरह से ये 2 पॉइंट आ गए। 2 दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 देने से 2 ही आ जाएगा। तो इसको भी मूव किया, इसको भी किया, तो सॉरी 2 तक जाना था, 2 उसको भी किया, इसको भी किया, तो ये पॉइंट। तो इस तरह से 3, 4 ये आपके पास y = x की ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो एक ग्राफ ये है इसके लिए, और एक ग्राफ इसके लिए ये वाला है। तो ये दोनों पीसीज में मैंने ग्राफ मेरे पास बन रहे थे, मैंने दोनों को डिफाइन कर लिया। ओके, अगला हम देखते हैं चलिए देखते हैं इसको मज़ीद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये नीचे वाले 29 एंड 30। तो पहले 29 को देखते हैं। तो इसमें आप लोगों ने इससे क्या मसला बन गया है। ओके, इधर क्यों नहीं लिख रहा ये। चलें, शायद उधर कोई प्रॉब्लम है इसे। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, आपको ग्राफ उसने दे रखा है, आपने ग्राफ को लेके इससे इक्वेशन बनानी है पीस वाइज। पीसेस में डिफाइन है ना, 2 पीस हैं इसके। एक पीस इसका ये वाला है, ये ग्रीन में, और दूसरा पीस इसका जो है वो आपके पास ये वाला है ब्लू में। तो
इक्वेशन के लिए हम लोग पहले इस लाइन को लेते हैं, ग्रीन वाली को। पहले मैं ग्रीन वाली को लेता हूँ। इसमें जो पॉइंट्स उसने दे रखे हैं, ये आपका पॉइंट है 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है, और ये पॉइंट है आपके पास 1 1। हमारे पास जो y इक्वल है, या जो मेरे पास स्लोप की वैल्यू है, ये वाला, इसे हम कहते हैं स्लोप, ये इक्वल होता है y2 माइनस y1, ये आपने याद रखना फार्मूला, ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, y2 में से y1 को माइनस करते हैं, यानी कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। स्लोप को आमतौर पे हम लोग m से शो करवाते हैं। ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा था एक जगह पे, 1.1 के ना शुरू वाले क्वेश्चंस थे, आई थिंक 11 क्वेश्चन था शायद, 11 या 12। तो 1 में से 0 बाकी 1, और इधर 1 में से x2 माइनस x1 नीचे भी आएगा 1। सो स्लोप आपके पास आ गया 1 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले में पॉइंट्स आपके पास है 1 1 दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये पॉइंट आपके पास बन रहा है 2 0। ठीक है, x की वैल्यू इसमें 2 है और y की वैल्यू इसमें 0 है। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, इधर हर जगह y 0 होगा, तो 2 0 इसे लिख सकते हैं। इसमें से स्लोप क्या बनेगा, वही फार्मूला y2 माइनस y1 माइनस 1 आएगा ओवर x2 माइनस x1, 2 में से 1 बाकी 1, तो इसमें से स्लोप आ रहा है आपका -1। सो दोनों के लिए मैंने स्लोप निकाल लिया। अब इस ग्रीन वाली की इक्वेशन निकालने के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इधर चूज नहीं वाला, ये मुझे लाइन की इक्वेशन जो है उसके बारे में बताती है। सो बनेगा आपके पास y माइनस y1, ये मैंने आपको बोला था, ये मैं निकाल रहा हूँ ग्रीन वाली। तो ये क्या हो गया? इसका पॉइंट था 0 0 और 1 1, x1 y1 x2 y2। सो y माइनस y1 स्लोप आपका 1 है और x माइनस x1। सो y में से 0 तो y आ जाएगा, y इक्वल टू x। सो ये आपके पास पहली लाइन की जो है ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा पीसेस में, वो बनेगा, पहला बनेगा x का, जब x 0 से लेके किधर तक जा रहा है, 0 से लेके x आपका 1 तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है जब आपका x जो है। उसके बाद दूसरे की इक्वेशन, वो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। दूसरी इसकी जो इक्वेशन बनेगी, अगेन वही y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो इसके लिए y माइनस, अब ये दूसरे x1 y1 x2 y2, तो y x1 भी 1 है, y1, तो y1 1 आ गया। इसके लिए मैंने स्लोप निकाला था -1। सो x माइनस x1 आपका कितना है, x1 y1 वो भी 1 चलेगा, y माइनस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। ये y इधर आगे या इस 1 को उधर ले जाओ, तो y इक्वल हो जाएगा, इधर नेगेटिव 1 है उधर जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो सेकंड आपके पास बन गया 2 माइनस एक्स। कब, जब आपकी वैल्यू x की 1 से लेकर 2 तक जा रही है। सो 1 लेस दैन x लेस दैन आर इक्वल टू 2। सो ये मैंने इसको यानी कि फंक्शन बना के दे दिया, किधर से, जब मुझे ग्राफ दिया गया था। अगर आप नोट करो तो बिल्कुल ऐसा ग्राफ हमने पहले बनाया था जब मुझे फंक्शन दिया गया, देखे ना, ये सेम फंक्शन दिया गया था, मैंने ग्राफ बनाया। अब मुझे उसने इस तरह का ग्राफ दे दिया है,
क्वेश्चन नंबर 29 में और मैंने उसको फंक्शन बना के दे दिया। सो ये मेरा सोल्यूशन आ गया। तो हम दोनों काम कर सकते हैं, ग्राफ से फंक्शन भी बना सकते हैं और फंक्शन दिया हो तो ग्राफ भी बना सकते हैं। अच्छा, इस वाले को देखते हैं। अच्छा, इस वाले में आपको उसने अगेन एक जे दे दिया, एक जे दे दिया। इसके पॉइंट्स को अगर देखा जाए पहले इस वाले के, तो इसका एक्स की वैल्यू बन रही है माइनस, ये पॉइंट बन रहा है -1 और क्योंकि एक्स एक्सिस है इस पे एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू नहीं होगी। सो -1, 0 ये क्या बनेगा, एक्स की ये चूंकि वाई एक्सिस है ना ये वाला, सो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू नहीं होगी इसके ऊपर। और ये जो ये शो करवा रहा है इसका मतलब है x = -1 शामिल नहीं है। इसको देखें ना, इसको उसने कलर नहीं किया, इस वाले सर्कल को, इस वाले को कलर किया हुआ है। तो कलर ना करने का मतलब है कि ये शामिल नहीं होगा डोमेन में, इस पर आपने इक्वल का सिंबल नहीं डालना। इसी तरह ये भी शामिल नहीं होगा, इसको भी कलर नहीं किया। इसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन बनेगी, मैंने क्या लिखवाई थी, y - y1 = स्लोप x - x1, y माइनस ये x1 y1, सो y1 आपका आ गया, x1 y1 0 आ गया। स्लोप मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 ऊपर 1 आ जाएगा ओवर y2 माइनस y1। सो y2 में से y1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी ऊपर था, स्लोप का था फार्मूला, मैंने गलत बोल दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो ऊपर करेंगे y2 माइनस y1, सो ये x1 y1 x2 y2 माइनस 3 में से 0 ऊपर आएगा 0, नीचे x2 माइनस x1 नीचे आएगा 1, x माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही कर देगा, तो y = 0। सो ये आपके पास जो क्वेश्चन बन रही है y = 0 की बन रही है। हालांकि y = 0 की क्वेश्चन है तो नहीं है, ये पॉइंट्स इसमें